रायपुर में पाकिस्तान का रहने वाला एक लड़का एक लड़की से मिलने उसके घर के बाहर जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो किसी ऑटो में कुछ लड़कों के साथ अधमरी हालत में नजर आता है और इसके ठीक 5 दिन बाद उसकी लाश मुरुम की खदान में मिलती है और उसके ब्रीदिंग पाइप में मिट्टी भरी हुई होती है। क्या है ये पूरा मामला और एक पाकिस्तानी लड़के को क्यों जान से मार दिया गया और ये लड़का रायपुर में क्या कर रहा था, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल ये पूरा मामला राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शदानी दरबार में 29 साल का नितेश बत्रा रहता था, जो पाकिस्तान से यहां आकर ठेकेदारी का काम करता था और आरोपी श्याम सुंदर सोनी की माना में सब्जी की दुकान थी। श्याम का सावित्री साहू नाम की लड़की से अफेयर चल रहा था। आरोप है कि नितेश सावित्री को परेशान करता था और उसे अक्सर फोन किया करता था। 16 मार्च की रात वो सावित्री के घर माना पहुंच गया था। ठीक उसी टाइम श्याम भी वहां पहुंचा हुआ था और मेरी गर्लफ्रेंड को रोज परेशान करते हुए ये कहकर उससे झगड़ा करने लग गया। बहस के बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। श्याम ने दुकान से अपने 2 कर्मचारी बुला लिए। तीनों ने मिलकर नितेश को खूब मारा। लाठी से सिर पर मारने पर वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश होकर गिर गया। इसी अधमरी हालत में उसे ऑटो में बैठाकर ठिकाने लगाने अभनपुर ले जाया गया और उसकी स्कूटी को बीच पुलिया में फेंक दिया गया। इस दौरान आरोपी ऑटो से 4 थानों से होकर गुजरा। मुजगहन, माना, टिकरापारा और अभनपुर थाना होते हुए 35 से 40 किलोमीटर सफर कर नितेश को लेकर भरेंगाभाटा गांव पहुंचा गया, जहां रात के अंधेरे में ऑटो से बाहर उतारकर उसे फिर से उस जगह अधमरी हालत में भी मारा गया और गमछे से उसके गले को घोटने की कोशिश की गई। उसके बाद परसूलीडी और भरेंगाभाटा के बीच मुरुम खदान में ले जाकर नितेश बत्रा को दफना दिया गया। वारदात के बाद सब फरार हो गए थे, लेकिन जब 5 दिनों बाद 21 मार्च को अभनपुर के भरेंगाभाटा के पास सड़क किनारे एक मुरुम गड्ढे में ग्रामीणों ने अज्ञात शव देखा तो थाने में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव का एक हाथ और पैर जमीन से बाहर निकला हुआ था, जिसके बाद कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बॉडी बाहर निकाली गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान माना थाना में दर्ज गुमशुदगी के आधार पर नितेश बत्रा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत गला दबाने और जिंदा दफनाने से हुई है। यहाँ तक कि उसकी सांस की नली में मिट्टी भर जाने से उसकी जान चली गई है। इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए तकनीकी विश्लेषण, CCTV फुटेज और मुखबिरों की मदद ली। पुलिस ने आरोपी श्याम सुंदर सोनी, सावित्री साहू, सुमित कोसले और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो, लकड़ी और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल माइकल सैनी फरार है, उसकी तलाश अब भी जारी है। तो इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।